ये रात्रि क्लास है 4 जनवरी 1967 का। हर एक चित्र पर बैठ करके समझाना चाहिए तो सब सीख जाएंगे। मुख्य है ही वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। भाषा तो कोई भी हो, अपनी अपनी भाषा में वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझा सकते हो। कहते हैं लांग लांग एगो, यहाँ तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, लक्ष्मी नारायण महाराजा थे, महारानी थी। ये कहानी है। भारतवासी देवी देवताओं ने राज्य कैसे लिया और फिर कैसे गंवाया। कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है। माया ते हारे हार, फिर माया ते जीते जीत। फिर कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। माया कहा जाता है रावण को। बरोबर इन्होंने राज्य किया था। भारत में 21 पीढ़ी मशहूर है। अकाली मृत्यु कब वहां होती नहीं है, इसलिए 21 पीढ़ी कहा जाता है। बाप जीत पहनाते हैं गुप्त रीति। फिर आधा कल्प बाद 5 विकारों रूपी रावण से हराया, अर्थात 5 विकारों में फंस गए। आधा कल्प फंसते फंसते सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आएंगे। फिर बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। किनको? जो स्वर्ग को रचते हैं, रचयिता हैं, उनको हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। जो चीज नहीं होती है उसको रचा जाता है। रचने वाला भी साकार होता है और रचना भी साकार होती है। तो मनुष्यों को पवित्र जरूर बनाते होंगे। हेवन कहा जाता है क्योंकि वहां तो होते ही है निर्विकारी। विकारी बनने से फिर हार हो जाती है, निर्विकारी बनने से जीत होती है। कितना सहज समझाया जाता है। बाप के बच्चे बने हो तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। यह है ईश्वरीय मशीनरी, दैवी धर्म स्थापना की मशीनरी है। बाप बैठ बच्चों द्वारा स्थापना कराते हैं। कई की स्थापना कराते हैं? स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। बाप बैठ क्या क्या परमधाम में जाके बैठ जाते हैं? बाप बैठ इसका मतलब यह है कोई तन में बैठ करके बच्चों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना, स्वर्गीय संगठन की तैयारी कराते हैं। करण करावन हार भी कहा जाता है। करते भी है और कराते भी है। करते किसके द्वारा है? ब्रह्मा द्वारा करके दिखाते हैं और फिर बाप के रूप में करावनहार बनते हैं। करते नहीं है लेकिन बच्चों से कराते हैं। ब्रह्मा ने हर कार्य स्वयं किया। ये अपेक्षा बच्चों से नहीं की कि बच्चे करें या न करें। गुण धारण करना है, गुण लेना है, गुणों का दान करना है, तो बच्चों से अपेक्षा नहीं की, खुद करके दिखाया। वो माता का पार्ट था और ये बाप का पार्ट है। ये करके दिखाएगा, ये ऐसा नहीं है खुद करे या न करे, लेकिन बच्चों से कराएगा जरूर। तो मूल बात है देही अभिमानी बनने की। क्योंकि आधा कल्प रावण राज्य में देही अभिमानी रहे हैं। न आधा कल्प रावण राज्य में देह अभिमानी रहे हैं। सतयुग में भले देही अभिमानी रहते हैं, परंतु बाप का पता नहीं रहता है। और अभी बाप का पता है। अभी तो हम देही अभिमानी भी हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और बाप का भी हमको पता है। फिर माया आकर के वायलोरा डालती है, माया भुलाए देती है, बार बार अनिश्चय पैदा करती है। किसके ऊपर? बाप के ऊपर। बाप को भुलाती है तो माया जरूर अपना बनावेगी। अभी तुम बाप को जान जाते हो,
जानते हो तो कितनी खुशी होती है। डाडे का वर्षा भी बहुत सहज है, भारत में बिल्कुल मशहूर है। तुम सबका हक लगता है, काय के ऊपर? बाप के वर्षे के ऊपर नहीं, डाडे के वर्षे के ऊपर। कोई भी बच्चे को बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन डाडे की मिल्कियत उसको देनी ही पड़ेगी। तो ये परंपरा कहाँ से चलती है? कैसे? बाप कह देना तो आसान, ये संगम युग से परंपरा पड़ती है, रट गया। लेकिन कैसे? लेकिन इस संगम युग में बाप शुक्ला जी से को डाडे का वर्षा जरूर मिलेगा, बाप का वर्षा मिले या न मिले। तो कैसे? संगम में बाप शुक्ला जी। अभी ब्रह्मा हमारा बाप हुआ, और उसका बाप कौन था? प्रजापिता यज्ञ की आदि में। तो प्रजापिता यज्ञ की आदि में जो था वो डाडे हुआ। डाडे का वर्षा हम बच्चों को मिलता जरूर है। बाप अर्थात ब्रह्मा का वर्षा मिले या नहीं मिले। अभी तो निकाल के बाहर कर दिया गया। राम को बाण दे दिए, तीर कमान दे दी, जाओ कमाओ और खाओ। अब इस यज्ञ से तुमको कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो जो बड़ा बच्चा होता है वो अपनी प्रॉपर्टी कमा सकता है, लेकिन डाडे का वर्षा उसे जरूर मिलता है। तो ये डाडे का वर्षा है विश्व की बादशाही। तुम सबका हक लगता है, तुम सब आत्माएं हो, इसलिए सब ब्रदर्स हो। किनसे बात की? उन्हीं बच्चों से बात की जो यज्ञ के आदि में यज्ञ को छोड़ करके चले गए थे, अभी फिर दोबारा यज्ञ में आए हुए। तुम सब आत्माएं हो, माने आत्म की स्थिति में रहने वाले हो। बाद वाली जो तबक्का है, जो बाद वाली जनरेशन है, वो उस आत्म की स्थिति में नहीं टिक सकेगी जितना तुम टिकते हो। इसलिए सब ब्रदर्स हो। आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में तुम प्रैक्टिकल टिकते हो, इसलिए तुम भाई भाई हो। सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। सबको माने किसको? इस्लामी बौद्धियों क्रिश्चियंस को नहीं, जो बाप के सूर्यवंशी बच्चे हैं उन सबको हक है बाप से नंबरवार वर्षा लेने का। सतयुग में सभी आत्माएं सुखी बन जाती हैं, बाकी सब जाए शांति में रहती है। अब तो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि की आबादी है। सब तो स्वर्ग में नहीं जावेंगे। कितने जावेंगे? स्वर्ग में तो जावेंगे सिर्फ 4.5 लाख, और 4.5 लाख उनसे बच्चे बनकर पैदा होंगे। उनको 16 कला संपूर्ण सुख मिलेगा। इसके अलावा सारी सृष्टि की जो भी मनुष्य मात्र है, उन सबको शरीर छोड़ करके शांति में जाकर के बैठना पड़े। बाप आकर शांति की स्थापना कर देते हैं। ये सारी दुनिया अशांत है, कोई भी देहदारी सुख शांति नहीं स्थापन कर सकते हैं। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, बड़े बड़े महात्माएं आए, बड़े बड़े विद्वान आचार्य आए, तपस्वी आए, फिर भी दुनिया अशांत होती गई। 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे पास है। दुनिया में अशांति बढ़ी है, घटी नहीं है। तो कोई स्थापन नहीं कर सकते शांति। मैं आकर के शांति की स्थापना करता हूं। यह अलौकिक कर्तव्य एक बाप के बिना और कोई नहीं कर सकता। क्या? कि परम धाम को इस सृष्टि पर उतार के ले आवे। परम धाम में तो शांति ही शांति है, वहां तो सब आत्माएं आत्म की स्थिति में रहती हैं, इसलिए शांति है। और इस दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं देह अभिमान में। तो दो देह अभिमान में उन देह अभिमानियों को आत्मा अभिमानी बनाना और उनका एक ऐसा संगठन तैयार करना
जहां सब शांति में रहते हैं, सब आत्मा की स्थिति में रहते हैं, ऐसा संगठन सिवाय बाप के और कोई बना ही नहीं सकता। यह अलौकिक कर्तव्य है। सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता देहधारी नहीं हो सकता। न मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति कर सकता है और न देह के 5 तत्वों की सदगति कर सकता है। देह के 5 तत्व भी सड़ते जाते हैं और आत्मा भी पतित और दुखी तमो प्रधान होती जाती है। बाप आते हैं तो पहले आत्मा की सदगति करते हैं। आत्मा मन बुद्धि ऐसी ज्ञान युक्त स्टेज में स्थित हो जाता है कि दुख भासता ही नहीं। दुनिया में दुख तो बढ़ने हैं, शरीर तो सड़ने हैं, लेकिन शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। उनको कहा जाता है विदेही और विचित्र। बाप विदेही है, विचित्र है, विचित्र पाठधारी है। अवतरण में गाया हुआ है। शिवरात्रि कहते हैं, निराकार की रात्रि कैसे होगी? कोई भी इस बात को नहीं जानते। छोटी बच्ची, तुम हाईएस्ट पोजीशन वालों को बैठ समझाती हो। बच्चों को वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ टाइम निकाल करके ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए। पवित्र तो रहते ही हो, मुश्किल की तो कोई बात ही नहीं है। देखो दुनिया में तो क्या क्या करते हैं। कोई पानी पर पैदल जाते हैं, कोई आग पर पैदल जाते हैं। तो ये तो तुमको कोई पुरुषार्थ, ऐसा कठिन पुरुषार्थ नहीं कराते हैं। क्या कराते हैं? सहज पुरुषार्थ कराते हैं। वो पानी पर चले जाते हैं, आग पर चले जाते हैं, फायदा तो उनको कुछ भी होता नहीं। यहाँ मिसाल क्यों दिया पानी पर आग पर जाने का? वो स्थूल आग है और हम काम अग्नि है। इस सृष्टि में क्या है? विषय विकारों की अग्नि फैली हुई है और काम अग्नि के बीच में हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं। तुम्हारे पुरुषार्थ में बहुत फायदा है। वो अग्नि पर चलते हैं, उनको कोई फायदा नहीं है। बाप समझाए देते हैं, इस याद में माया विघन तो बहुत डालेगी, बल माया विघन डालेगी, लेकिन तुमको हिम्मत नहीं हारना है। समझने से तो तुम समझ जाते हो। ये भी एक जैसे की कहानी है, कोई तकलीफ नहीं है। बाप जानते हैं भक्ति मार्ग में इन्होंने बाप से मिलने के लिए बहुत धक्के खाए। कहते भी हैं भगवान कोई न कोई रूप में कब मिल जाएगा। बातें तो बहुत सुनाते हैं। तुम किसी को कहो भक्ति से दुर्गति होती है तो वो गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन बात तो सच्ची है। क्या भक्ति से दुर्गति? तुम हिस्ट्री बता सकते हो? 2500 वर्ष से भक्ति के कर्म कांड करते आए। दुनिया नीचे गिरी है या ऊपर उठी है? मनुष्य की मेंटलिटी ऊपर उठी है या नीचे गिरी है? मेंटलिटी तो नीचे गिरती चली जाती है। तो वो तो भक्त लोग तो गुस्से हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति से उनका विशेष प्यार है। उनको बताओ, अरे तुम कहते हो भक्तों को भगवान आकर के सदगति देते हैं, तो भगवान आकर के कैसे सदगति देंगे? दुर्गति में पड़े हुए हैं तभी तो सदगति देंगे। तो भक्ति से दुर्गति हुई ना। तो बाप युक्तियां बहुत समझाते रहते हैं। अच्छा बच्चों को ओम शांति। दूसरा रात्रि क्लास है 2 जनवरी 1967 का। चित्र बनाने वालों के लिए बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं। चित्र ऐसे ऐसे युक्ति से रेगजीन पर व कपड़े पर बनाओ जो खराब न हो। कोई को कॉन्ट्रैक्ट दे दो,
तो झट चित्र बन जावेंगे। बाबा को तो चित्र बहुत चाहिए। बाबा को कितने चित्र चाहिए? हैं? चार चित्र चाहिए। बाबा तो कहते बहुत चित्र चाहिए। और जड़ चित्र तो 4 बनवाए, लेकिन यहाँ चैतन्य चित्र बाबा को ढेर चाहिए। सबसे बच्चे बहुत चाहिए। बच्चे मिटगेट्स बन गए हैं, सर्विस में खड़े नहीं होते हैं, बंधन बंधन कहते रहते हैं। तो बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बंधन को उड़ाए देना पड़ता है, अपना और बहुतों का जीवन बनाना है। असुरों की जंजीर में अपन को फंसाना नहीं है। अगर वो जीवन नहीं बनाते हैं तो हम क्यों उनके पीछे अपने जीवन को गवाएं? गाली तो खानी पड़ेगी। हिसाब किताब पूरे होने हैं। इसमें सख्त दिल बनना होता है। वॉरियर्स सख्त दिल होते हैं ना, तो इसमें भी बहादुरी दिल चाहिए। हंस बगुले इकट्ठे बहुत मुश्किल रह सकते हैं। हंस क्या चाहेंगे? हंस ज्ञान के मोती चुगने चाहेंगे, और बगुले क्या चाहेंगे? बगुले सड़ी हुई मछलियां खाना चाहेंगे, गंध खाना चाहेंगे। तो गंध खाने वालों को गंध खाने दो, और रतन चुगने वालों को रतन चुगने दो। अपना जीवन तो बनाना है। अभी अधुन सर्विस बहुत पड़ी हुई है। लाखों की तादाद में सेंटर्स होने चाहिए। क्या? अभी हजारों की तादाद में तो है, बीके और पीवी के दोनों मिलाकर, लेकिन लाखों की तादाद में नहीं है। वो भी कब होंगे? जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो लाखों की तादाद में सेंटर्स बन जाएंगे। नहीं तो इतनी बड़ी राजधानी कैसे स्थापन होगी? कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होनी है? 100 साल संगम का पूरा होते होते 9,16,108 इतनी बड़ी राजधानी स्थापन होनी। जितना हो सके सबको रास्ता बताने का पुरुषार्थ करते रहो, और अंधों की लाठी बनते रहो। अच्छा, ओम शांति। ये है 5 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बारी भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 युक्तियां हैं। एक है व्यक्त और एक है अव्यक्त। व्यक्त कौन है? प्रजापिता है व्यक्त। और अव्यक्त कौन है? शिव बाप है अव्यक्त। ये कौन से सन की वाणी है? ये तो सन 67 की वाणी है। और अब इसका अर्थ क्या लगेगा? अब बाप दादा कौन? उस समय तो बाप निराकार शिव ज्योति बिंदु को समझा, और अभी राम वाली आत्मा। अभी बाप निराकार शिव साकार बाप में प्रवेश है। ये बुद्धि में बैठा हुआ है। उस समय ये बुद्धि में बैठा हुआ नहीं था। उस समय ब्रह्मा को ही बाप समझ लिया, ब्रह्मा को ही मात समझ लिया। अभी ऐसी बात नहीं। अभी हम जानते हैं कि राम वाली आत्मा के थ्रू शिव बाप का पार्ट बजाते, और कृष्ण वाली आत्मा के थ्रू मृदुल पार्ट माता का बजाते हैं। तो एक है बाप और दूसरा है दादा। दादा कैसे? जो नई सृष्टि आदि की शुरुआत होगी, उस नई सृष्टि में जो पहला बच्चा पैदा होगा वो दादा कहा जाएगा, और बाप जो उसको जन्म देने वाला होगा वो बाप हुआ। तो बाप और दादा ये 2 हस्तियां हुई। उनमें अभी बाप है व्यक्त और दादा है अव्यक्त। तो दोनों इकट्ठा कहें
वो दोनों अलग अलग कहे, दो का इकट्ठा आवाज भी होता है। ये एक वंडर है। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठे हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ये कहीं भी लिखा ही हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था और अभी भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। किसमें प्रवेश करता हूं? साधारण तन में प्रवेश करता हूं। एक तरफ कहते हैं कि साधारण तन में आता हूं और दूसरी तरफ लिखते हैं कि राजाओं जैसा व्यक्तित्व था। तो दो बातें हो जाती है। राजाओं जैसा व्यक्तित्व किसका कहें? ब्रह्मा का कहें। राजाओं जैसा व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी अच्छी थी, लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा शरीर था, तो उनको कहेंगे कि राजाओं जैसी पर्सनालिटी। साधारण शरीर नहीं कहेंगे। साधारण शरीर में मैं आता हूं तो बाप का पाठ बजाता हूं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, इनका आधार लेता हूं। गीता में भी कुछ न कुछ ऐसे वर्षन्स हैं जो रियल्स हैं। गीता में भी तो आया है कि मैं साधारण तन में आता हूं। साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। तो ये रियल अक्षर हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था है। इनके लिए कहना ही ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, लास्ट में भी फिर इनका जन्म है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए कहते हैं, ये नहीं जानते हैं कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए। 84 लाख पुनर्जन्मों की तो बात ही नहीं। मनुष्य आत्मा सिर्फ 84 जन्म लेती है, फिर 84 लाख क्यों लिख दिया? 84 लाख इसलिए लिख दिया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों जैसे कर्म करती रहती है, व्यवहार करती है। कोई हाथी जैसा पार्ट बजाता है, कोई घोड़ी जैसा पार्ट बजाता है, कोई बिल्ली जैसा पार्ट बजाता है। तो शास्त्रों में दिखाई दिया, चूहे की सवारी दिखाई है, बैल दिखाया हुआ है। ये अलग अलग चित्रों का चित्रण जो किया हुआ है वो मनुष्य आत्माओं की यादगार है। बाकी 84 जन्म लेते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं कि 84 लाख जन्मों में आवर्तन आत्मा को करना पड़ता है। बच्चे जानते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, ऐसा हो नहीं सकता। ये भक्ति कांड है, ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते नीचे उतरते आए। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। कब? वो कहते हैं हर युग में भगवान आता है, और हम कहते हैं सिर्फ एक संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम में भगवान आता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं, बार बार आकर के सदगति करने की दरकार नहीं है। अगर बार बार सदगति आकर के करे तो हर युग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए? नहीं, जब पूरी दुर्गति का ग्रहण लगता है तब मैं आकर के पूरी सदगति का वर्षा देने के लिए आता हूं। बाप आकर के सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए, है ना? दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो वर्तमान जन्म के लिए पढ़ाई जाती है। वर्तमान जन्म की पढ़ाई होती है और कमाई होती है, और ईश्वर की जो पढ़ाई है वो वर्तमान जन्म के लिए नहीं है। नहीं, 21 जन्म के लिए पढ़ाई, और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है।
हमारे पुरुषार्थ के आधार पर, और यहाँ पुरुषार्थ करने का जो मादा पड़ जाता है हमारी आत्मा में, पुरुषार्थ करने का जो अभ्यास पड़ जाता है, वो अभ्यास 63 जन्मों में भी कायम रहता है। यहाँ संगम युग में अगर कोई याद में इतना तीखा है, इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि अभी अभी एकदम ऊपर का पुरुषार्थ और अभी अभी एकदम नीचे का पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थ वहां भी देखने में आएगा। एक ही जन्म में राजा और एक ही जन्म में रंग दिखाई देता है। त्रेता में भी दिखाया है, क्या दिखाया है? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। राम की आत्मा के लिए दिखाते हैं कि त्रेता में पहले जन्म में वो आत्मा साधारण साहूकार है, और साहूकार से बढ़कर के इतना बड़ा साहूकार बनती है कि जो राजाई होती है नारायण की, वो सारी राजाई उसकी साहूकारी के बदले, उसके धन दौलत के बदले बेच देनी पड़ती है। बाबर के लिए क्या दिखाया? एक ही जन्म में साधारण सिपाही से बढ़कर भारत का सम्राट बनकर के बैठ जाता है। शिवाजी के लिए क्या दिखाते हैं? कहां साधारण हौदेदार का बच्चा और इतने बड़े सल्तनत के मालिक जो औरंगजेब है उससे टक्कर ले लेता है और छक्के छुड़ा देता है। तो ये पुरुषार्थ के जो संस्कार हैं वो यहाँ पड़ते हैं। जो बच्चे जितनी हिम्मत करते हैं, बाप उन बच्चों को उतनी मदद देते हैं। बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। इस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? राज क्या भरा हुआ है? राज को जाना क्या? नर से नारायण नहीं, राज को ये जाना कि हम कोई स्थूल लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हमारी लड़ाई जो है वो अंदरूनी लड़ाई है। हम मन को कंट्रोल करना सीखते हैं। मन कंट्रोल हो जाता है तो सभी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। मन कंट्रोल में नहीं है तो इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं रहती। इस राजयोग की बहुत महिमा है। चाहते हैं भारत का प्राचीन योग आकर के कोई सिखावे, परंतु आजकल के सन्यासी बाहर जाते हैं और गपोड़े मार करके आ जाते हैं, पैसे कमा के ले आते हैं। राजयोग तो कोई भी सिखाए नहीं सकता। कहते हैं हम प्राचीन राजयोग सिखाने आए हैं, तो वो भी समझते हैं हम सीखे। जो कि समझते हैं योग से पैराडाइज स्थापन हुआ था। अभी बाप कहते हैं कि पैराडाइज कोई स्थापन कर ही नहीं सकता। ये मनुष्य का काम नहीं है। जो शास्त्रों में गाया हुआ है पैराडाइज या जन्नत या स्वर्ग या बैकुंठ, वो स्थापना मैं आकर के करता हूं। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वो कोई भी नहीं जानते। कैसे स्थापन करते हैं? योग बल और पवित्रता के बल पर तुम नई दुनिया स्थापन करते हो। इस पुरानी दुनिया के बीच में ही तुम नई दुनिया का संगठन तैयार कर देते हो। ऐसे नहीं कि 500 करोड़ की दुनिया खलास हो जाएगी। खलास नहीं हो जाएगी। ये 500 करोड़ की दुनिया रहेगी। कब तक रहेगी? ये 500 करोड़ की दुनिया चुटकी मारते खलास होने वाली नहीं है। लेकिन तुम बच्चों का जो स्वर्गीय संगठन है, जो पैराडाइज है, जो जन्नत है, जिसका शास्त्रों में गायन है, मुसलमान लोग उसको जन्नत और पैराडाइज के रूप में क्रिश्चियन लोग मानते हैं, तो जरूर कभी उन्होंने अपने जीवन में उसका अनुभव किया है। कब अनुभव किया? इस संगम युग में किया। उनके कानों ने सुना है, उनकी आंखों ने देखा है
तो जो अनुभव है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो ये सब टाइम अभी है, ऐसे नहीं कि 500 करोड़ की दुनिया खलास हो जाएगी, रहेगी भी लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। कब तक रहेगी? है जब हमारी राजधानी पूरी होगी तो पूरा विनाश हो जाएगा। जब तक राजधानी पूरी स्थापन नहीं हुई है तब तक पूरा विनाश भी नहीं हो सकता। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है। राजयोग रूहानी बाप ही सिखाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। झूठे कपोड़े लगा देते। सबसे जास्ती एडल्ट्रेशन करप्शन इन गुरुओं ने फैलाया है। तो इन गुरुओं से हमारी लड़ाई है क्या? इसलिए एक मुरली में बोला है, रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। ये अपनी मनमत मिक्स करते हैं, मनमत मिक्स करके संसार में रावण राज्य चलाए देते हैं। अनेक मतों का राज्य चलता है। इसलिए बाप ने कहा है इन गुरुओं का साथ छोड़ दो। किससे कहा? बच्चों से। कौन से बच्चों से कहा? बेसिक नॉलेज वालों से कहा, एडवांस वालों से कहा? थे तो हम भी बेसिक नॉलेज वाले, लेकिन बेसिक नॉलेज वालों में जो सूर्यवंशी बच्चे थे उन्होंने उस बात को पहले कैच कर लिया। फिर सूर्यवंशियों में भी नंबरवार बनते हैं, क्योंकि जो बीज रूप आत्माएं हैं वो एक धर्म से कनेक्टेड नहीं होती है। जो भी बीज हैं वो सब धर्मों से कनेक्टेड है। कोई इस्लाम धर्म के बीज हैं पक्के, कोई क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं पक्के, कोई मुस्लिम धर्म के पक्के बीज हैं। तो जिनमें जो पक्का पक्का छिलका चढ़ा हुआ है उस छिलके को उतरने में टाइम लगता है। जो सूर्यवंशी पक्के पक्के होंगे वो पहले तैयार हो जाते हैं। तो पहले संगठन भी किसका बनेगा? सूर्यवंशियों का बनेगा। इसलिए बोला है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। और वो संगठन ऐसा एक होगा कि जिस संगठन रूपी किले में एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। धोखेबाज होते हैं ना, इधर भी टांग अड़ाते हैं उधर भी टांग अड़ाते हैं। इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करके लड़ाई कराते रहते हैं। भारतवासियों को मुसलमान इसलिए काफर कहते हैं। क्या? काफर कहते हैं। एक जगह टिकते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम तो सूर्यवंशी देवी देवता थे और तुम तो असल देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हो। जो असल पक्का होगा वो कभी कन्वर्ट होकर के इधर से उधर जा नहीं सकता। तो ये गुरु लोग पावन षष्ठी नहीं रचते हैं, ये तो अपनी मनमत चलाते हैं। अभी तुम जज करो कि बरोबर ऐसा है या नहीं है। मैं ही आकर के सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं, तो जरूर वेदों शास्त्रों में सार है ना, है तो। लेकिन वेदों शास्त्रों का अर्थ जो है वो उन्होंने अपनी मनमत पर विकृत कर दिया। पहले शास्त्रों में सच्चाई थी, बाद में शास्त्र भी इंटरप्रिटेशन करने से झूठे हो गए। इनसे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है, और ज्ञान जो मैं तुमको सुनाता हूं उससे तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख, ये है 21 पीढ़ी का सुख। और ये 21 पीढ़ी का सुख बाप ही आकर के देते हैं। बाप तुमको सदगति के लिए जो श्रीमत देते हैं वो सबसे न्यारी है। क्या? जितने भी मनुष्य मात्र गुरु हुए हैं उनकी मत के मुकाबले बाप की मत बिल्कुल न्यारी है।
ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वो जड़ दिल वाला मंदिर है, ये फिर तुम्हारा चैतन्य दिल वाला मंदिर तैयार होने वाला है। जब तुम्हारा चैतन्य दिल वाला मंदिर तैयार हो जाएगा तो ये जड़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह सब चलने लग पड़ेंगे। तो कमी किस में हुई? हमारे अंदर कमी है, जड़ में कमी नहीं है। जड़ तो वो जड़ तो ही है, वो तो सुधरने वाला नहीं है। लेकिन जो चैतन्य आत्मा है वो अपने को ज्ञान से सुधार सकती है। तुम्हारी एक्यूरेट एक्टिविटी के चित्र बने हैं क्या? तुमने जो एक्यूरेट एक्टिविटी की है उसके आधार पर चरित्र को दिखाने वाले वो चित्र भक्ति मार्ग में बनाए गए। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिलवाला बाप तुमको मिला है और वो दिलवाला बाप सबकी सदगति करने वाला है। माना? क्या इस्लामियों बौद्धियों की भी करेगा? इस्लामी, बौद्धियों, क्रिश्चियन सब धर्मों की सदगति होनी है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं रह जाएगा जो अपनी सात्विक स्टेज में न पहुंचे। हर धर्म पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो होता है, फिर तमो होता है। देवी देवता सनातन धर्म भी सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान बन गया। तो बाप आकर कहते हैं मैं सबकी सदगति करता हूं, मैं किसी की दुर्गति नहीं करता हूं। सबका दुख हरने वाला है और सबको सुख देने वाला है। तो कितना ऊंच ते ऊंच बाप गाया हुआ है, ऊंच ते ऊंच भगवान कहते हैं ना। शिव की महिमा देखो कितनी है। बल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाई दिया है। क्यों दिखाया हुआ है? जैसे और देवताएं होते हैं वो भी शिव के मंदिर में चारों ओर बैठे हुए दिखाई जाते हैं, लेकिन मुख्य स्थान पर शंकर को भी दिखाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कि सभी देवताएं जो हैं वो एक शिव की उपासना करते हैं। उपासना करना माना नजदीक बैठना, मन बुद्धि से लगन लगा करके नजदीक बैठते हैं। वास्तव में ये मंदिर जो है वो अभी का यादगार है। देवी देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना, देवी देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना वास्तव में देवी देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना निषेध है। माना? देवी देवताओं के आगे शिव का चित्र नहीं रखना चाहिए। किसका रखना चाहिए? है? क्यों रखना नहीं रखना क्यों नहीं चाहिए? शिव का चित्र देवी देवताओं के आगे क्यों नहीं रखना चाहिए? है? शिव जन्म मरण के फेरे में नहीं आता तो जरूर रखना चाहिए फिर, कि जो जन्म मरण के फेरे में नहीं आता वही तो उनको फेरे से बचावेगा। देवताओं को साकार में और समलय शुभ। हाँ, जो शिव है वो निराकारी स्टेज का प्रतीक है और देवताएं साकारी स्टेज का प्रतीक है। वो तो भक्ति करते ही नहीं है। कौन? शिव। और देवताएं तो जब नीचे गिरते हैं तो भक्ति करते हैं। देवताएं जब नीचे गिरते हैं तब भक्ति करते हैं, जब देवता होते हैं तो भक्ति नहीं करते। सूत्र कर सकते हैं क्योंकि सन्यासी तो शिव आदि को जानते ही नहीं है। वो है ब्रह्मज्ञानी, तत्व ज्ञानी। क्या सन्यासी कौन? बाहर की दुनिया के तो सन्यासी शिव को पहचानते ही नहीं है। ये तो यहाँ की बात है कि यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो सन्यासी हैं, सन्यास आश्रम बना करके बैठे हुए हैं, वो शिव के असली स्वरूप को नहीं जानते। वो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्मा की जीवन कहानी को बतावेंगे
लेकिन शिव की जीवन कहानी को नहीं बता सकते। जैसे ये आकाश तत्व है वैसे ही वो ब्रह्मा तत्व है। कहाँ बाप का पाठ और कहाँ ब्रह्मा का पाठ। जड़त्व बुद्धि में पाठ पढ़ाने वाली आत्मा कौन सी है? दोनों में ब्रह्मा। बाप जो है वो एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके बताता है। ब्रह्मा के मुकाबले तो सरस्वती की बुद्धि ज्यादा चलती थी। सरस्वती एक एक पॉइंट की गहराई में जाती थी। तो सरस्वती की सोल ज्यादा पावरफुल हो गई, इसलिए सरस्वती को आगे कर दिया। स्वर्ग का गेट कन्याएं माताएं खोलेंगी। तो बाप को तो याद करते हैं ना। कौन? वो सन्यासी लोग। हैं? सन्यासी लोग। वो सन्यासी लोग बाप को याद नहीं करते हैं। अच्छा, ब्रह्मा याद करते थे? ब्रह्मा बाप को याद करते थे? उनको से मिलने के बाद तो उन्होंने बाप से मिलने के बाद तो उन्होंने वो बाप को याद करते। ब्रह्मा शिव को याद करते थे, ज्योति बिंदु को याद करते थे धर्म पिताओं की तरह, या प्रैक्टिकल रूप को याद करते थे? हैं? ज्योति बिंदु को याद, ज्योति बिंदु को याद करते थे। तो जो भी ज्योति बिंदु को याद करने वाले हैं वो गुरुओं की कैटेगरी में आए या सदगुरु की कैटेगरी में आवेंगे? गुरुओं की कैटेगरी में आवे। जैसे और गुरु वैसे ब्रह्मा भी गुरु की कैटेगरी में हुआ। एक है सदगुरु और बाकी सब है गुरु। सतगुरु माने सच्चा गुरु और बाकी सब झूठे गुरु हो गए। उनको ये महामंत्र मिलता है। ये महामंत्र बाप आकर संगम युग पर देते हैं। कब? उन ब्रह्मा को भी महामंत्र मिलता है और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो भी ब्रह्म तत्व को मानने वाले सन्यासी हैं उनको भी महामंत्र मिलता है। क्या क्या मना महामंत्र है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात जो मेरे मन के अंदर संकल्प चलते हैं वही तेरे अंदर संकल्प चलना चाहिए। संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? जरूर बाप प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है, तब पता चलता है कि बाप क्या चाहता है और बच्चे क्या करते हैं। श्रीमत क्या कहती है और मनुष्य मत और मनमत क्या कहती है। संकल्पों में भी एकाकार हो जाए, कर्मों में विरोधाभास, वाचा में विरोधाभास, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कहते हैं मैं तुम बच्चों को मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। क्या? मच्छर माना? जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं होती है, मच्छर आया बैठा और पट्ट से मार दिया, ऐसे ही तुम आत्माएं बन जावेंगे। ये देवहानि की जो वैल्यू बनाई हुई है वो वैल्यू कुछ भी रहेगी नहीं। तो तुमको महामंत्र मिलता है, उनको भी महामंत्र मिलता है। ये बाप आकर संगम युग में महामंत्र देते हैं। सर्व का सदगति दाता वो बाप एक ही बार आकर के मन मना भव का मंत्र देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपन को अशरीरी आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। क्या? रावण ने सबको देह बने वाला। रावण कब से आया? द्वापर कब से शुरू हुआ? रावण आया तो कोई हस्ती आई होगी ना। द्वैत मत फैलाने वाला पहला धर्म पिता इब्राहिम आया, और जब से इब्राहिम आया तब से द्वैत शुरू हो गया। इब्राहिम के बाद महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने भी द्वैत फैलाया। क्राइस्ट आए, उन्होंने भी दूसरी मत शुरू कर दी। तो जितने जितने मतांतर फैलाने वाले आते गए वो सब रावण राज्य बनाते चले गए।
बाप कहते हैं आप अपन को आत्मा समझो, देह और देह के धर्मों को त्याग दो। तुम्हारी आत्मा में 63 जन्मों में खाद पड़ी है। कौन सी खाद पड़ी है? तांबे की और लोहे की खाद पड़ी है, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। त्रेता में तो फिर भी चांदी की खाद पड़ती है, वो फिर भी वैल्यूबल है। लेकिन द्वापर युग से तांबे और लोहे की खाद पड़ी, तो तुम बहुत ही कम वैल्यू के बन गए। अब मैं आकर के तुमको हीरे जैसा बनाता हूं, ये खाद सारी निकल जाएगी। कैसे? कैसी याद से? सोने को, जो खाद वाला सोना होता है, 1, 2, 4, 8, 10 कैरेट का सोना होता है, उसको शुद्ध बनाने के लिए तीखी याद चाहिए, साधारण याद नहीं चाहिए। ये योग अग्नि है। वो अग्नि सुनार लोग जो जलाते हैं, वो बहुत तीखी अग्नि जलाते हैं, तब वो सोना पिघलता है, तब उसमें से खाद अलग होती है। यहाँ भी जो और धर्म की आत्माएं आई हैं, उनके संग के रंग की खाद जो पड़ी हुई है, वो अकेले एक बाप की याद से निकलेगी। अनेकों की याद से खाद पड़ गई और एक की याद से खाद निकलेगी। अभी भी क्या होता है, अभी याद करने बैठते हैं तो माया क्या करती है? हम बाप को याद करने बैठते हैं, दूसरे दूसरे रूप सामने आ जाते हैं। तो ये क्यों आते हैं? पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब जिनके साथ जोड़ा है मायावी आत्माओं के साथ, वो आकर के अपना हिसाब किताब लेना शुरू कर देती है। ए, कहाँ जा रहे हो? पहले हमारे से निपट लो। तो अलर्ट रहना पड़े। क्या अलर्ट रहना पड़े? वो हमको याद से डिगाएंगे, हमको विविचारी याद में खींचेंगे, और हम क्या करें? हम एक विविचारी याद में टिके रहे, तो जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। ऐसी लगन वाली याद होगी, एक की याद होगी तो खाद निकलेगी, और 2-2 की 4-4 की याद हुई तो खाद निकलेगी नहीं, और ही ज्यादा चढ़ सकती है। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम हो जाती हैं। सोने के भी कैरेट्स होते हैं ना। अभी तो कलयुग में जन्म, कलयुगी जन्म में सोना देखने में भी नहीं आता है। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। क्या होंगे सोने के महल? सोने जैसे आत्मा है। अभी सच्ची आत्माएं देखने में नहीं आ रही है। जिसको समझो कि ये सच्चा है, इसको हम दोस्त बना लें, लेकिन क्या होता है, वो दोस्त भी धोखा दे जाता है। सब झूठे हो गए हैं। सोना सच्चा तो देखने में मिलता ही नहीं। सोना भी अगर मिलेगा तो खाद वाला मिलेगा। सतयुग में सोने के महल होते हैं। महल माना ऐसे ऐसे संगठन रूपी किले होंगे सतयुग में, जो कोई भी दुखी नहीं होगा, सब सुखी होंगे। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। इसका नाम ही है गोल्डन एज, और ये है आयरन एज। वहां स्टील पत्थर आदि का काम होता ही नहीं, और यहाँ कितने पत्थरों के ऊपर नक्काशी होती है, कितने स्टील के कारखाने बनाए हुए हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, वो भी मिट्टी की पत्थर की। वहां तो सोने चांदी के सिवाय कोई कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहां साइंस से बहुत सुख होगा। कौन सी साइंस होगी? है जो योग बल की साइंस है, वो सारी प्रकृति को इतना कंट्रोल करके रख देगी कि स्वतः ही सब कुछ मुहैया होता रहेगा। खाने खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोना बनाने के लिए, हीरे निकालने के लिए कारखाने नहीं बनाने पड़ेंगे, सारा कार्य प्रकृति करेगी। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है।
इस समय साइंस घमंडी है। वहां सतयुग में कोई भी साइंस घमंडी नहीं होंगे। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, और जो सुख मिलता है वो भी थोड़ों को मिलता है। आज की साइंस जो है वो थोड़ों को सुख दे रही है या सभी को सुख दे रही है? 500-700 करोड़ सब थोड़े ही सुखी होते हैं एक जैसे। जितना ज्यादा बड़ा मर्तबा वाला होगा उतना साइंस का सुख भोग सकेगा, लेकिन अल्पकाल का सुख है। ये माया का पंप एंड शो 200 साल का है। पहले ये माया का पंप एंड शो इतना नहीं था। फिर इससे बड़ा भारी दुख भी मिलता है। बाम साध ये सब विनाश के लिए बने हैं। चाइना बनाते हैं, फिर एक दूसरे को मना करते हैं, फिर खुद भी बनाते रहते हैं, दूसरों को मना करते रहते हैं। अमेरिका मनुष्यों की बुद्धि जैसे कि मारी हुई है, समझते भी हैं कि हमारी बनाई हुई चीज है तो कभी न कभी काम आवेगी। समझते हैं कि कोई प्रेरणा करने वाला है जो हमसे बनवाए रहा है। हम नहीं चाहते हैं बनाना तो भी बनाने के लिए मजबूर है, परंतु पता नहीं है कि कौन प्रेरणा करने वाला है। हम बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। वो तो स्थूल बम्बों की बात हुई, और यहाँ है चैतन्य शंकर ज्ञान के बम। जो ज्ञान के बम हैं वो विनाशक भी है और सुख देने वाले भी है। सबसे बड़े से बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा स्वरूप परमात्मा बम। वो परमात्मा बम जब फटेगा तो सारी सृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो पता ही नहीं है, क्योंकि गुप्त पार्ट है। गुप्त पार्ट में बच्चे भी मुझ जाते हैं। क्या? इसलिए क्या बोला है शंकर के लिए? क्या बोला है? नहीं, विचित्र पाठ। हाँ, ऐसा विचित्र पाठधारी है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। तो जब बच्चे ही नहीं समझ सकेंगे तो दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। तो पता नहीं है कौन है जो प्रेरणा करता है। हम बनाने के सिवाय नहीं रह सकते, बनाने ही पड़े। ड्रामा में नूद है, इनके विनाश का टाइम नुदा हुआ है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज देवे, परंतु पीस का देने वाला तो वास्तव में एक बाप है। बाप को पीस प्राइज मिलनी चाहिए। इस दुनिया में शांति की स्थापना कौन करेगा? बाप करेगा। और पीस प्राइज अभी किसको मिल रही है? मनुष्यों को पीस प्राइज मिल रही। बाप कहते हैं ये पीस प्राइज झूठी है, झूठे लोगों को मिल रही है। वो पीस स्थापन कर ही नहीं सकते, मैं ही आकर के पीस स्थापन करता हूं। वो शांति का सागर है। वो शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की शांति, बेहद का सुख। वहां दूध की नदियां बहती हैं। बहती हैं? हैं? दूध की नदियां बहेंगी? जानवर नहीं दूध देंगे? हैं? दूध की नदी माना सुख का सागर है। जो सुख का सागर है वो दूध की नदी बहा करके जाता है। माने वहां नदियां जो चैतन्य नदियां होंगी सब सुख देने वाली होंगी। यहाँ तो नदियों में कचरा पड़ता है। कौन सा? बेविचार का। नदियां चैतन्य की तरफ इशारा किया या जड़ नदियों की तरफ इशारा है? जो चैतन्य नदियां सतयुग में होगी, चैतन्य गौएं होंगी, वो सब फर्स्ट क्लास होंगी। ऐसी गौएं नहीं होंगी जो कचरा खाने वाली हो।
ऐसी नदियां नहीं होंगी जिनमें कचरा पड़ता हो। सबका सागर से कनेक्शन होता है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, ये कहाँ की बात है? संगम युग में जब संपन्न स्टेज का टाइम होता है तो परिपूर्ण स्टेज में वो दिखाया गया है कि क्षीर सागर में सर्प के ऊपर नारायण बैठा हुआ है। ज्ञानजलि ही उसका घर है, धंधाधोरी दुनिया भी उसकी बुद्धि में चलता ही नहीं। फिर तालाब आदि बनाते हैं भक्ति मार्ग में, उसमें पत्थर पर विष्णु को सुलाए देते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्टेज ऑफ टाइम, कितना वेस्टेज ऑफ मनी करते रहते हैं। और यहाँ तो बाप कहते हैं कोई भी खर्चा आदि करने की दरकार नहीं है। कहाँ का ये तरफ इशारा दिया है? एडवांस और बेसिक की तरफ इशारा दिया। एडवांस में ईश्वरीय सेवा करने के लिए कोई भी खर्चा आज करने की दरकार नहीं है, और वहाँ भक्ति मार्ग में पब्लिक का पैसा खूब खर्चा करते हैं। इतना खर्चा करते हैं, इतना भीख मांगते हैं कि एक दूसरे का जीवन बर्बाद होता रहता है। सब दुखी होते रहते हैं, देने वाले भी और लेने वाले भी। कितना वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी करते रहते हैं। देवताओं की मूर्तियां कितना खर्चा करके बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल करके डुबो देते हैं। ये कहाँ की यादगार हुई? कैसे? अभी मूर्तियां तैयार हो रही है, अनेक अनेक मूर्तियां बनाते हैं। वो अनेक मूर्तियां सदगति दाता हैं या सब दुर्गति दाता है? सब मूर्तियां दुर्गति दाता है। सिर्फ एक ही मूर्ति है जो संसार का सदगति करती है। दो मूर्तियां और ऐड की जाती है, विष्णु और ब्रह्मा। ब्रह्मा को नीचे तबक्के में दिखाया है, विष्णु को सहयोगी के रूप में दिखाया है। इसलिए बताते हैं कि तुम विष्णु का जो चित्र बनाते हो वो एक की यादगार नहीं है, वो युगल की यादगार है। युगल मण के हैं कौन कौन से? सतयुगी लक्ष्मी नारायण और संगम युगी लक्ष्मी नारायण। उन दोनों का जो मेल है, कॉम्बिनेशन है, वो चार आत्माएं ही वास्तव में सदगति दाता है, और उनके द्वारा संसार की सदगति होती है। बाकी सब मूर्तियां बेकार। अब तुम बच्चों को बुद्धि में बैठा है कि तुमको मूर्तियां बनाने की और पूजा करने की दरकार नहीं है। क्या करना है? उनके सब बनना है। हाँ, पूजा करो, खर्चा करो, और फिर जाकर के डुबो। दोनों डुबोना भी नहीं और खर्चा भी नहीं करना। अभी तुम किसी के भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन बता सकते हो, जानते हो। बच्चों को कोई मनाही नहीं है कभी कहीं भी आने जाने की। बाप कहते हैं कहीं भी जाओ, क्या माउंट आबू में भी जाओ, बाप मना नहीं करेंगे। कहीं भी जाओ लेकिन सर्विस करो। आगे तो इडियट बनकर के जाती थी मंदिरों में, अभी तो इडियट बनने की बात ही नहीं है। अभी तो बुद्धि में सब कुछ बैठा हुआ है कि ऐसा ऐसा आचरण क्यों किया जाता है। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।